वक्त के साथ साथ बहुत कुछ जानकारियां भी बढ़ने लगती हैं। हम लोगों के जमाने में इंग्लिश 6 क्लास से सीखना शुरू करते थे और बच्चा आजकल जैसे ही चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, वो इंग्लिश की बातें करने लगता है। इंग्लिश में ही ज्यादा चर्चा होने लगती है। इंग्लिश का बड़ा महत्व हो गया है। इसलिए मैंने सोचा है जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश की बातें रोज थोड़ी थोड़ी की जानी चाहिए। तो मैं रोज छोटे छोटे वीडियो छोटे बच्चों के लिए डाल रहा हूं, जिनको अगर ये आज देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आगे चल करके इनको बड़ी सरलता से इंग्लिश में पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आसान हो जाएगा। तो लीजिए, आज मैं विल बी और शैल बी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये इन हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये, और इनका यूज हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं। जब हिंदी में कोई बात की दिन हो तो हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये विल, कल के वीडियो में विल और शैल का प्रयोग बताया था। आज बी जुड़ गया है, तो ये इसका मतलब क्या होता है। इसमें सिर्फ इतना है कि जब कोई कंटिन्यूअस काम होने लगता है आने वाले समय के लिए, जैसे हम पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे, इस तरीके रहा और होगा। लास्ट तो इसका अंत जो है सेंटेंस का गा से होगा और बीच में रहा भी होगा। ये पहचान है, तब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई है और वी, ये दो सब्जेक्ट जब होंगे तो इनके साथ हम शैल बी लगाएंगे। ये है, और बाकी कुछ भी हो सबके साथ हम विल बी लगाएंगे। कब? जब हिंदी में जो सेंटेंस लिखा हो उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द लिखे होंगे। तब जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है, तब ऐसा हम लिखते हैं इन शब्दों का प्रयोग। अब देखिए, जैसे ही, सी, नाउन, नेम हो किसी का, दे, यू, इट हो, तो इनके साथ हम विल बी लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे। इतना ध्यान रखना है, और देखिए कितनी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। और ये तो अफर्मेटिव की बात है, लेकिन अगर यही चीज निगेटिव में कोई बात करनी हो, अफर्मेटिव में क्या करते, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद विल बी या शैल बी, इनमें से कोई एक। उसके बाद वर्ब, जो काम हो रहा होगा, वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये इतना आपको करना है। कब? जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जब साधारण वाक्य हो, जब सिंपल सेंटेंस लिखे होते हैं, ना तो कार्य को मना किया गया होगा, ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा, तब हम ऐसा करते हैं। अब दूसरा क्या होता है, जिसमें निगेटिव सेंटेंस होते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट तो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद यही इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में एच और वी लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसके तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब, उसके बाद वर्ब लिख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस आपका दूसरा बन गया। तीसरे में क्या होना है, जिसमें क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कोई चीज क्वेश्चन में लिख दी गई हो कि क्या ऐसा हो रहा होगा, क्या आगे लिखा होगा। जब हम क्या आगे देखते हैं तब क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
ये हो जाता है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन वाला शब्द बीच में लिखा हुआ है, वो कहां जा रहे होंगे, वो क्यों पढ़ रहे होंगे, तो जब ये क्वेश्चन वाले शब्द बीच सेंटेंस में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ये क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे और फिर यही कॉपी कर देंगे, यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब एक और बनता है, देखिए 5 सेंटेंस बताते हैं। एक अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव दूसरे टाइप वाला हो गया। अब 5वां सेंटेंस जो बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का बनता है, जिसमें प्रश्न भी है और इनकार भी है। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, वह क्यों नहीं जा रहा होगा, जो क्यों भी है और नहीं भी है। तब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहां पर नॉट लगाते हैं, और फिर वर्ब लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरीके से ये 5 सेंटेंस एक सेंटेंस से आप बना सकते हैं आसानी से। सब का प्रयोग करते हुए, सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, बस हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो शैल लगाना है, और बाकी सबके साथ विल लगाना है, विल बी, शैल बी। इसको ध्यान रखना है। बाकी मीनिंग पता है, जो वर्ब है, जो कार्य कर रहा होगा वो वर्ब है, जो काम हो रहा है, और क्या है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर है, फिर ऑब्जेक्ट है, जो बचा हुआ पोर्शन होता है सारा ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो लीजिए, नोट कीजिए, कुछ हम अनुवाद देते हैं हिंदी में, जिन्हें आप इन 5 टाइप से चेंज कर करके आप उसे लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, एक और ध्यान देने वाली बात है, जिसमें रहा मान लीजिए नहीं है, तो लास्ट वर्ड देखिए, जहां पर लिखा होगा होगा, होगी और होंगे। जैसे तुम स्कूल में होगे, या वे कारखाने में होंगी, मम्मी घर में होंगी। इस तरीके के वर्ड में भी विल बी और शैल बी ही लगाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो लीजिए, नोट कीजिए। नंबर 1 आप लिखिए, मजदूर कारखाने में होंगे। मजदूर कारखाने में होंगे। एक सेंटेंस बन गया। अब इसको बदल बदल करके 5 सेंटेंस बना लेंगे। एक ये होगा, निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव दूसरे टाइप का हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये हो जाएगा। अब 5 हो जाएंगे इससे। अब 6 नंबर पर लिखेंगे, माता जी रसोई में होंगी। माता जी रसोई में होंगी। माताजी रसोई में होंगी। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। छठा, 6 के बाद इसको चेंज करते रहिए, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाएंगे आप। अब अगला नंबर आएगा 11। 11वें नंबर पर आप लिखेंगे, मैं स्टेशन पर हूंगा। मैं स्टेशन पर हूंगा। ये 11वां हो जाएगा। अब देखिए, फिर 15 तक आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब 16 नंबर पर आप लिखिए, वह स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए, इसमें वर्ब है, ध्यान रखना। वह
स्कूल जा रहा होगा। ये हो गया 16 नंबर पर। फिर 21 नंबर पर दूसरा सेंटेंस होगा, हम बातें कर रहे होंगे। हम बातें कर रहे होंगे। ये 21 नंबर हो गया। फिर 25 तक आप चेंज कर लेंगे। फिर 26 पर देखिए, वे पत्र लिख रहे होंगे। वे पत्र लिख रहे होंगे। ये 26 है, तो आप अब 30 नंबर तक क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे यहां पर देखिए कुछ सेंटेंस है 1 से लेकर के ये जो 15 तक है, जिसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो वर्ब का स्थान खाली रहेगा वहां पर। ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखिएगा। और जहां पर कोई काम हो रहा है, जैसे जा रहा, ये जा रहा शब्द जो लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो वर्ब की जगह ये लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम विल बी या शैल बी में से एक लिखेंगे। वह रहा, वह जो है ही होता है, लड़कियों के लिए शी होता है। स्कूल तो जानते ही हैं आप, सब कुछ जानते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए और आदत बनाइए करने की। देख लेने मात्र से कभी कभी लगता है कि हमको आ गया, तो इस काम को करना भी होता है। छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि अभी इसे सीखते रहेंगे तो आगे इनको सिखा सिखाया माल मिलेगा, सब कुछ पहले से आ रहा होगा। और अगर भूल भी जाएंगे तो जब भी कहीं रिवाइज किया जा रहा होगा, तुरंत उस बच्चे को याद आ जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो अवश्य देखने के लिए कहिए। जो बच्चे 8-9 साल से 13 साल तक के बीच में हैं, 6 साल से लेकर के, उनको रोज कुछ नई बातें सीखने को मिल रही हैं और इंग्लिश उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें भी और मुझे भी, गार्जियन को भी। आगे जब बड़े होंगे तो उनको बहुत सारी चीजें पहले से पता होंगी। मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन दोनों बातों के रोज एक वीडियो डाल रहा हूं। एक वीडियो शाम को 7 बजे और दूसरा वीडियो सवेरे 7 बजे डाल रहा हूं। और बेल आइकन भी बजा दीजिए, घंटी लगी होती है ना, घंटी पर उंगली रखेंगे तो दोनों तरफ बजने की जैसा सिंबल आएगा उसको जरूर बजा दीजिए, जैसे जब मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। वो नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, तो टुन्न से बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया है। फिर उसको बच्चों को बुला के दिखाइए। धन्यवाद।